मैं डॉक्टर अमर सिंह, अध्यापक मेवालाल अयोध्या प्रसाद गुप्ता स्मारक इंटर कॉलेज सुराव प्रयागराज, कक्षा 10 हिंदी विषय। प्यारे बच्चों, आज हम लोग भक्त काल के श्रेष्ठ संत कवि सूरदास के पद का अध्ययन करेंगे। अध्ययन प्रारंभ करें इसके पहले आपको बता दें कि बोर्ड परीक्षा में काव्यखंड की व्याख्या के लिए 6 अंक निर्धारित रहता है, जिनमें 1 अंक संदर्भ, 4 अंक व्याख्या के लिए, 1 अंक काव्यगत सौंदर्य के लिए। इसी बात को ध्यान में रखकर हम लोग आज इस पद्य की व्याख्या करेंगे। तो देखिए पहला पद। चरण कमल बंदौ हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिर लाघै, अंधे कौ सब कुछ दर्शाई, बहिरव सुनय गूंग पुनि बोलै, रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदौ तिहि पाई। तो इसमें सर्वप्रथम संदर्भ, प्रस्तुत काव्यखंड हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के पद नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता कृष्णमार्गी शाखा के श्रेष्ठ संत कवि सूरदास जी हैं। अब उसके बाद आपको प्रसंग लिखना है। तो प्रसंग में प्रस्तुत पद्य में सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन करते हुए उनके कमलवत चरण की वंदना की है। इसके बाद हम लोग व्याख्या लिखेंगे। तो व्याख्या में देखिए, चरण कमल बंदौ हरिराई। श्री कृष्ण के परम भक्त सूरदास जी श्री कृष्ण के कमलवत चरण की वंदना करते हुए कह रहे हैं कि मैं ऐसे कमलवत चरण की वंदना करता हूँ जिनकी महिमा अपरंपार है, जिनकी कृपा से पंगु गिरि लाघे। पंगु माने लंगड़ा व्यक्ति भी गिरि माने पर्वत को लाघ जाता है, पार कर जाता है। और अंधे को सब कुछ दर्शाई, और अंधा व्यक्ति भी सब कुछ देखने लगता है, या अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है। बहिरव सुने, और बहरा व्यक्ति सुनने लगता है। गूंग पुन बोले, और गूंगा व्यक्ति फिर से बोलने लगता है। रंक चले श्री छत्र धराई, और अकिंचन भिखारी गरीब व्यक्ति भी रंक चले सिर छत्र धराई, गरीब व्यक्ति भी सिर पर छत्र धारण करके राजा की तरह चलने लगता है, अर्थात राजा हो जाता है। सूरदास स्वामी करुणामय। सूरदास जी कह रहे हैं ऐसे करुणा के सागर के चरणों की मैं बार बार वंदना करता हूँ, आराधना करता हूँ। अब काव्यगत सौंदर्य में भाषा, शैली, रस, छंद, अलंकार आपको बताना रहेगा। तो भाषा इनकी क्या है? साहित्यिक ब्रज भाषा, शैली मुक्तक गेय, रस भक्ति रस, छंद गेय पद, और अलंकार जैसा कि चरण कमल में रूपक अलंकार है। तो इस तरह से आपके पहले पद की व्याख्या समाप्त हुई। इसी तरह से आपको अगले अगर कोई भी पद बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है तो आप संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य लिखिएगा। तो अगला पद। अविगति गति कछु कहत न आवे, ज्यों गूंगय मीठे फल कौ रस, अंतर्गत ही भावे, परम स्वाद सब ही सुनिरंतर, अमित तोष उपजावे, मन वाणी को अगम अगोचर, सो जाने जो पावे, रूप रेख गुण जाति जुगुत बिन, निरालंब कित धावे।
और सब विधि अगम विचार हिताते सूर सगुन पद गावे। तो इसका संदर्भ पूर्वत रहेगा। प्रसंग में आप लिखिएगा, निर्गुण ब्रह्म की आराधना को अत्यंत कठिन और सगुण ब्रह्म की आराधना को अत्यंत सहज, सरल, सुगम बताया है। फिर उसके बाद आप व्याख्या लिखेंगे। सूरदास जी कहते हैं कि उस निर्गुण ब्रह्म के विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता। जिस निर्गुण ब्रह्म की चर्चा निर्गुण भक्ति धारा के संत कवियों ने की है, उस ब्रह्म के विषय में उन्होंने नकारा है कि अविगत गति कछु कहत न आवे। उस निर्गुण ब्रह्म के विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता। ज्यों गूंगे मीठे फल को रस, यह तो उसी प्रकार से बताया नहीं जा सकता जिस प्रकार से किसी गूंगे व्यक्ति को मीठा फल खिला दीजिए, उस मीठे फल का अनुभव वह गूंगा व्यक्ति कर सकता है, लेकिन उसके विचार को, वो उसके भाव को वो व्यक्त नहीं कर सकता। परम स्वाद सबहि सुन अमित तोष उपजावे। उसी प्रकार से उस निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति करने वाले व्यक्ति को निश्चित रूप में संतोष होता है, आनंद की प्राप्ति होती है, फिर भी वह व्यक्ति उस भाव को, उस विचार को व्यक्त नहीं कर सकता। मन वाणी को अगम अगोचर, वह पार ब्रह्म परमेश्वर मन और वाणी से जाना और व्यक्त नहीं किया जा सकता। वह अगम है, उसे जाना नहीं जा सकता। वह अगोचर है, वो दिखाई नहीं देता। सो जाने जो पावे, वह उसके विषय में वही व्यक्ति जान सकता है जो उसे प्राप्त कर लेता है। आगे, रूप रेख गुण जाति जुगत बिन निरालंब कित धावे। सूरदास जी कह रहे हैं उस निर्गुण ईश्वर का न कोई रूप है, न आकृति है, और न ही हमें उसके गुणों का ज्ञान है जिससे हम उसे प्राप्त कर सकें। बिना किसी आधार के उसे कैसे पाया जा सकता है। इसलिए कवि सूरदास जी कह रहे हैं सभी विधि अगम विचार हिताते सूर सगुन पद गावे। सूरदास जी कह रहे हैं इसलिए विचार करके, सोच करके, समझ करके मैंने श्री कृष्ण की लीला के पद का गान करना अधिक उचित समझा है। अब बच्चों, इसमें काव्यगत सौंदर्य अंत में आपको बता दें। भाषा, साहित्यिक ब्रज, शैली इसमें मुक्तक रस, भक्ति रस और शांति रस। छंद, गेय पद, अलंकार, इसमें अनुप्रास अलंकार अगम अगोचर में, दृष्टांत अलंकार ज्यों गूंगे मीठे फल कौरस अंतर्गत ही भावे। अर्थात इसमें दो अलंकार है, अनुप्रास अलंकार और दृष्टांत अलंकार। इस तरह से इसकी व्याख्या हुई। हम अगले पद पर चलते हैं। मणिमय कनक नंद कै आगन बिम्ब पकड़वे धावत, अब कबहु निरखि हरि आप छाह कौ कर सौ पकरन चाहत, किलक हसत राजत द्वय दतिया पुनि पुनि तिह अवगाहत, कनक भूमि पर कर पग छाया यह उपमा इक राजति, करि करे प्रतिमन पद प्रतिमन वसुधा कमल बैठकी साजत, बाल दशा सुख निरख जसोदा पुनि पुनि नंद बुलावती, अचरा तरलय ढाक सूर कै प्रभु को दूध पियावत। बच्चों, संदर्भ तो पूर्वत रहेगा,
प्रसंग को आप इस तरह से लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास जी ने मणियुक्त आंगन में घुटनों के बल चलते हुए बालक श्री कृष्ण की शोभा का वर्णन किया गया है। और इसके बाद हम लोग व्याख्या में आते हैं। कवि सूरदास जी श्री कृष्ण की बाल मनोवृत्तियों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि बालक श्री कृष्ण किलकत कान घुटुरियन आवत, किलकारी मारते हुए घुटनों के बल चल रहे हैं। कहाँ चल रहे हैं? मणिमय कनक नंद के आंगन, अर्थात नंद के द्वारा बनाए गए मणियों से युक्त आंगन में चल रहे हैं और अपनी ही परछाई को, अपने ही प्रतिबिंब को, अपनी ही छाया को पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं। जैसा कि आप लोग देखते होंगे, बच्चे अज्ञान होते हैं, हाँ, उन्हें ज्ञान नहीं रहता, अपनी ही छाया को वो कुछ और समझ करके उसको पकड़ने के लिए हाथ को फैलाते हैं। तो उसी का वर्णन सूरदास जी ने किया है इस पद में। कबहु निरख हरि आप छाँको, कभी तो वो अपनी ही परछाई को देखकर करसव पकड़न चाहत, हाथ से उस प्रतिछाया को, उस प्रतिबिंब को पकड़ना चाहते हैं। अब किला की हंसत राजत द्वय दतिया, पकड़ते समय वो बालक कृष्ण किलकारी मारते हैं, और जब वो किलकारी मारते हैं तो उनके दो दांत जो आगे हैं वो अत्यधिक सुंदर लगते हैं। पुनि पुनिति अवगाहत, ऐसी क्रिया को बार बार कर रहे हैं, देखते हैं और अपनी ही परछाया को, प्रतिबिंब को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं और हंसते हैं। और जब हंसते हैं तो उनके दो दांत आगे के बहुत ही सुंदर, चित्त को आकर्षित करने वाले लगते हैं। कह रहे हैं कनक भूमि पर कर पग छाया, कनक भूमि अर्थात नंद के द्वारा बनाए गए सोने के भूमि पर जब कृष्ण भगवान के छोटे छोटे कर मने हाथ, पग मने पैर, हाथ पैर की छाया पड़ती है तो वह उस आंगन की सुंदरता और बढ़ जाती है। कह रहे आगे, करि करि प्रतिपद प्रतिमन वसुधा, अर्थात श्री कृष्ण के हाथ पैरों की छाया उस पृथ्वी रूपी सोने के फर्श पर ऐसी प्रतीत हो रही है मानो प्रत्येक मणि में उनके बैठने के लिए पृथ्वी ने कमल का आसन बना दिया हो। कह रहे बाल दशा सुख निरख जसोदा, ऐसी बाल दशा का, बाल्यावस्था का, बालक के सुखद मनोदशा का वर्णन करते हुए सूरदास जी कह रहे हैं कि बालक के मनोदशा को, हर्षित मनोदशा को देखकर यशोदा माता अपने पति नंद को बुला रही हैं, बार बार बुला रही हैं कि ऐ नंद, आकर के आप इस बालक को देखिए, कितना सुंदर लग रहा है। अक्षरा तरलय ढाक सूर कै प्रभु को दूध पियावत। सूरदास जी कह रहे हैं कि सूर्य के प्रभु को, सूर्य के प्रभु अर्थात श्री कृष्ण बाल्यावस्था को प्राप्त श्री कृष्ण को आंचल से ढककर यशोदा माता दूध पिला रही है। यहीं पर व्याख्या समाप्त होती है। पुनः काव्यगत सौंदर्य आपको एक बार बता दें। इनकी भाषा साहित्यिक ब्रज, शैली मुक्तक, रस वात्सल्य रस, छंद गेयपद और अलंकार में अनुप्रास, किलकतकान गुटुरियन आवत और उपमा अलंकार, कनक भूमि और
कमल बैठकी में है। तो इस तरह से ये 3 पद की व्याख्या पूर्ण हुई। अब हम लोग आज अपने अध्यापन का कार्य यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।